हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की वर्तमान भावनाओं के साथ। देखते हैं इस वक्त कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुँचे इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। डीपेस्ट फीलिंग्स इस वक्त सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है आपको लेकर। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे मुझे पिक हो रही है वो ये कि आपके पर्सन आपसे कितना भी आगे बढ़ने का प्रयास करें, ये हमेशा पीछे मुड़कर देख रहे हैं। ये हमेशा इस उम्मीद में देख रहे हैं कि आज नहीं कल आप दोनों फिर से करीब होंगे जैसे पहले हुआ करते थे। इनके मन में चाहे आपके लिए कितना भी गुस्सा हो, कितना भी आपके प्रति एक ये भावना हो कि शायद हम शादी नहीं कर पाएंगे, कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, बट स्टिल इन्हें ऐसा लगता है कि कोई ना कोई एक ऐसा जोड़ है आप दोनों के बीच में जो आप दोनों को अलग नहीं होने देता। और यही कारण है जिस वजह से ये इस वक्त ये सोच रहे हैं कि आखिर मैं अलग क्यों नहीं हो पाता हूँ उससे, या क्यों नहीं हो पाती हूँ उससे। 24 घंटे मेरे सबकॉन्शियस में वही व्यक्ति क्यों घूमता रहता है। तो ये इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अगर भगवान की यही इच्छा है, ईश्वर की यही इच्छा है कि हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएं, तो मैं इसके लिए किसी भी हद को पार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये इनकी फीलिंग्स हैं इस वक्त। यहाँ पर एक सॉलिड कमिटमेंट की वाइब्रेशन है, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की वाइब्रेशन है। ऐसा लग रहा है कि इन्हें अपनी लाइफ में थोड़ा सा सेटल होना है ताकि ये आपको एक अच्छी ज़िंदगी प्रोवाइड कर सकें, ये आपको बिल्कुल वही लाइफ दे सकें जो ये देना चाहती हैं या देना चाहते हैं, हर तरीके से, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो। अगर आपकी इनसे कोई एक्सपेक्टेशंस हैं तो उस पर ये खरा उतरे। इवन आपकी फैमिली की भी अगर कोई एक्सपेक्टेशंस हैं इनसे तो उस पर ये खरा उतरे। इस तरह की वाइब्रेशन है। आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में अपने आप को एक तरह से गिल्ट वाली फीलिंग से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि शायद इनकी गलती के कारण ही रिश्ता ख़राब हुआ, इनकी गलतियों के कारण ही आप दोनों का रिलेशनशिप ख़राब हुआ। तो इन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैंने रिश्ता तोड़ा है, मेरी गलतियां थी, तो ये मेरा ही कर्तव्य है कि मैं इस रिश्ते को सुधारूं। ये इनकी फीलिंग्स में नज़र आ रहा है। अगर किसी के बहकावे में आके इन्होंने ऐसा किया है, स्पेशली अगर कोई फ्रेंड्स, फैमिलीज़ या सोसाइटी फैक्टर, इस तरह की अगर किसी भी सिचुएशन के कारण, कई बार ऐसा होता है कि इंसान के पास नेम फेम आ जाता है या पैसा आ जाता है तो बदल जाता है उसका चरित्र। अचानक से उसको वो चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं जो पहले उसे अच्छी नहीं लगती थी। कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि रिलेशनशिप में भी वो मूव कर जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है अब मेरे पास पैसा है, अब मेरे पास पावर है, तो अब मैं वो करूं जो मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, मैं क्यों उसी व्यक्ति के साथ रहूं। तो कहीं ना कहीं अगर इन्होंने किसी ईगो के कारण या किसी अदर सिचुएशन के कारण आपको डिसरिस्पेक्ट किया था या आपके साथ रिश्ता तोड़ा था, तो इनको ये बात भी रियलाइज़ हो रही है इस टाइम पीरियड में कि मैंने गलतियाँ की थी, उस समय पर गलतियाँ हो गई। किसी थर्ड पार्टी को बीच में लाकर हमने एक दूसरे का साथ निभाना छोड़ दिया, लेकिन अब ये आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते, स्टैंड लेना चाहते हैं। और सिर्फ आप ही के सामने नहीं, फैमिलीज़ के सामने भी ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इस तरह का प्रॉमिस ये खुद से करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ यही प्रॉमिस आपके साथ भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों को मैसेजेस या कॉल्स बहुत जल्द रिसीव हो सकते हैं क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी में कम्युनिकेशन की वाइब्रेशन है। क्या कहेंगे, बातचीत होगी तो एस ऑफ कप्स विद 10 ऑफ कप्स, ये आपको यही कहेंगे कि मुझे तुम्हारे साथ अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर फ्यूचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग, कंप्लीशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग होते नज़र आ रही है। स्पेशली अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं तो बहुत जल्द कांटेक्ट होगा। इसकी एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है बिकॉज वी हैव गॉट 8 ऑफ वॉन्ड्स, मैसेज की एनर्जी।
क्लैरिफिकेशन में। और साथ ही साथ यहाँ से स्टैंड लेने की एनर्जी है, यहाँ से फैमिली से मिलवाने की वाइब्रेशन है, ऊपर केयर फ्री होकर एक्शन लेने की एनर्जी है, प्लस गिल्ट का रियलाइजेशन है। जो भी इनको गिल्ट था, इनको रियलाइज़ हो गया है कि मैं ये गलती की थी या किया था और अब मुझे इसको सुधारना है। लेट्स चेक कि इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। क्या एक्शन में भी कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है? नेक्स्ट एक्शन में क्या बातचीत होगी, मैसेजेस आएंगे, यूनियन होगा? बिल्कुल होगा। सक्सेस की एनर्जी है। यहाँ पर मदर गाया की ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के ऊपर, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं। तो बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो अगर नो कांटेक्ट में हैं तो बहुत जल्दी कांटेक्ट हो सकता है, एक्सपेक्टेड है। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो सब ख़त्म होगी, क्योंकि सेपरेशन जो टावर मोमेंट था वो एंड होते हुए नज़र आ रहा है सक्सेसफुली। और हमारे पास मैजिशियन की एनर्जी आ गई विद मटेरियल हार्वेस्ट। इस टाइम पीरियड में देखिए काफ़ी लोगों के पार्टनर ने वो टारगेट अचीव कर लिया है जो ये करना चाहते थे अपने जीवन में। अब यहाँ पर एक्सप्रेशन ऑफ लव बहुत ज़्यादा होगा। लव बिगिंस की एनर्जी है। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन? इन्हें होप है कि ये इंडिपेंडेंटली आपके लिए निर्णायक फैसला ले पाएंगे। इंडिपेंडेंटली, इनको किसी का डर नहीं है, फियरलेसनेस नज़र आ रहा है। प्लीज़ गाइड करें। हार्ट चक्रा, रूट चक्रा और सोलर प्लेक्सस क्यों आया है? देखिए, पहले हो सकता है ये दिल से बहुत ज़्यादा ना सोचते हो, दिमाग से ज़्यादा सोचते हो। पहले ये भी हो सकता है कि ये कमिटमेंट के नाम पर बैकआउट कर लेते हो, डिस्कनेक्ट हो जाते हो। ये भी हो सकता है कि ये आपसे हमेशा मिलना चाहते हो फिज़िकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, बट जब आप कमिटमेंट मांगें तो ये बैकआउट कर लेते हो। तो अगर पास्ट में ब्लॉकेजेस रहे हैं तो यहाँ पर इन ब्लॉकेजेस से मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों के पार्टनर हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने ब्लॉकेजेस को खुद ही या तो इन्होंने हील किया है या तो आपने अपने ऊपर काम किया है जिसका असर इनके ऊपर दिख रहा है। सो 6 नंबर की एनर्जी है। 6 घंटे से लेकर 24 घंटे के अंदर की वाइब्रेशन है। देखते हैं एंजल्स इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से इस वक्त गाइडेड मैसेज क्या है आपके लिए? सबसे पहला मैसेज है आपके लिए कि ये जो टाइम पीरियड चल रहा है प्लस आने वाला समय, ये आपके लिए बहुत प्रेशियस है, बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे लोग शाइन करेंगे, बहुत सारे लोगों को डिवाइन ब्लेसिंग्स रिसीव होंगी। बहुत सारे लोगों को ये भी रिमाइंड किया जाएगा कि तुम्हारे साथ देखो एक दिन ऐसा हुआ था, आज तुम ऊपर हो और सामने वाला नीचे है। काफ़ी लोगों को कर्मों का फल भी मिलते हुए नज़र आ रहा है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो निश्चिंत रहिए, आपको फल उसका बहुत ही खूबसूरत मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि ईगो से दूर रहिए। अगर किसी भी बात का ईगो है, किसी भी बात का घमंड है, उससे दूर रहिए। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि हर काम परफेक्ट हो ज़रूरी नहीं है। हर काम आप दिल से करिए, सच्चाई से करिए। वो थोड़ा बहुत इम्परफेक्ट भी रहेगा तो उससे मैटर नहीं करता है। ईश्वर आपकी भावना देखते हैं। ईश्वर आपकी आत्मा कितनी प्योर है, आपकी सोल कितनी प्योर है, आप कितना जुड़े हुए हैं धरती से, ग्राउंडेड कितना है आप, इन चीज़ों से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, आप दूसरों को क्या दे रहे हैं, दूसरों के दुख में क्या आप भी दुखी हो रहे हैं, क्या आप उन प्राणियों की रक्षा कर रहे हैं जो निर्जीव हैं, निरीह प्राणी जो हैं, जैसे पशु पक्षी हो गए, ठीक है, कोई भी है मार दे रहा है, पकड़ ले रहा है, उनको उनके परिवार से अलग कर दे रहा है। इस तरह की जो एनर्जीज़ होती हैं, लोगों को लगता है कि यार अच्छा है, बहुत सुंदर है, किसी पिंजड़े में जाके बंद कर दिया, कहीं कुछ ऐसे ट्रीट किया जैसे कि वो कोई इंजॉय करने की वस्तु है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। कई लोग होते हैं जो पेट पालने का तो बड़ा शौक़ होता है, बट जब पेट पाल लेते हैं तो उसके साथ अत्याचार करते हैं, ना उसे नहलाएंगे, ना उसे खिलाएंगे टाइम से,
अपने घूमने चले जाएंगे, उनको बंद करके रख देंगे, या फिर किसी आस पड़ोस में दे देंगे कि भाई 10 दिन देख लेना, 15 दिन देख लेना। सामने वाला उसको क्या कर रहा है, इन चीज़ों से भी भगवान प्रसन्न या नाराज़ होते हैं। अगर आप डेडिकेटेड हैं अपने पेट्स के प्रति, अपने मेड्स के प्रति, अपने सर्वेंट्स के प्रति, अपने हाउस हेल्प के प्रति, जो भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनके प्रति अगर आप परफेक्ट नहीं भी हैं, आप सब कुछ, सबके मन की बातें नहीं भी जान जाते, आप सब कुछ एकदम 100% नहीं भी करते, बट अगर आप दिल से साफ़ हैं तो ईश्वर उससे प्रसन्न होते हैं, सभी दैवीय शक्तियाँ उससे प्रसन्न होती हैं। वहीं अगर आप हमेशा हर चीज़ परफेक्ट करने की होड़ में हैं, बट आप लोगों का दिल दुखा दे रहे हैं, लोगों को हर्ट कर दे रहे हैं, परफेक्शन के कारण आप लोगों को अब्यूसिव बोल दे रहे हैं कि अरे ये काम ऐसे हो सकता था, तुमने ऐसे नहीं किया, बारीकियों पर बहुत ज़्यादा नज़र है बट आपकी भावना प्योर नहीं है, तो फिर ये गलत है। अगर आप परफेक्ट भी करना चाहते हैं और आपकी भावना भी प्योर है तो ये सबसे उत्तम है। बट अगर आप सिर्फ परफेक्शन देखना चाहते हैं और आप परफेक्ट ना होने पर आपका व्यवहार बदल जाता है तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको हर्ट करेंगी। जैसे लव लाइफ में इसका क्या कनेक्शन है, लव लाइफ में इसका ये कनेक्शन है कि कई बार हम चाहते हैं कि हमारा जो पार्टनर है वो हर तरीके से हमारी सुने, हम जो चाहते हैं वैसे करें, हम जो चाहते हैं वैसे पहने, हम जो चाहते हैं वैसे ही अपनी लाइफ आगे बढ़ाए। अगर वो चीज़ें वैसी नहीं होती हैं तो हमें इरिटेशन होने लगती है, हमें लगता है अरे मैंने कहा था ना वहाँ मत जाना, मैंने कहा था ना इसे ऐड मत करना, मैंने कहा था ना ये कपड़े मत पहनना। तो इतना भी परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें गड़बड़ ही अच्छी लगती हैं। तो किसी को इतना भी ज़्यादा आप चेंज ना करें लाइफ में कि वो हमेशा के लिए चेंज हो जाए और फिर बाद में आपको ही ऐसा लगे कि यार पहले ही अच्छा था, तो पहले वाला प्यार होगा कि नहीं, अब ये वाली सिचुएशन। तो ये थी गाइस इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।